प्रेम पूर्वक यदि किसी को भोजन कराया जाए तो वो महादान हो जाता है। और उसके बाद से द्रौपदी ने कई बार भोजन कराया, ऋषियों को आहार दान दिया, और उसके बाद सबको खिलाने के बाद द्रौपदी स्वयं उसमें से भोजन करती थी। आज हमें ये परंपरा अपनाना चाहिए कि सबको खिलाने के बाद आज हमें खाना चाहिए। तो आज का वो त्यौहार है जो राजा श्रेयांश भी और राजा सोम भी धन्य हो गए। आज के दिन अक्षय तृतीया हो गई और आज के दिन हर शुभ कार्य कर लिए जाते हैं, क्योंकि आज के दिन वो शुभ कार्य किया गया था जिससे संसार में भी सुख मिलते हैं और मोक्ष में भी सुख मिलते हैं। समंद्रभद्र स्वामी कहते हैं कि जो घर के पाप हैं, घर में लग जाते हैं, वो घर के पाप घर के कार्य से, घर में लोगों को सहायता देने से, सेवा करने से, पैसा देने से नहीं छूटते हैं, लेकिन उन कार्यों को यदि अध्यात्म से जोड़ दिया जाए, यदि साधु सेवा से जोड़ दिया जाए तो वो तिथि धन्य हो जाती है, वो लोग धन्य होते हैं। क्योंकि कहते हैं खाओ पियो अंग लगेगा, खाओ पियो अंग लगेगा, जोड़ो जाड़ो जंग लगेगा, और दान दिया तो संग लगेगा, बाकी बेटा तेरा यहीं पर संग न चलेगा। यानी धन कोई साथ नहीं जाता है। इसलिए कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाकर मरा, जो आहार दान करके मरा। वास्तव में जीते हैं लोग लाखों, बेकार खाने वाले जाते हैं लोग लाखों, बेकार खाने वाले। तो हमें बेकार खा के नहीं जाना है, हमें भोजन को भी प्रसाद बनाना है। हमें भोजन को चिंतन भोजन के समय, क्योंकि बड़े बड़े पावलेटा आदि बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि भोजन करते समय तुम्हारी मानसिकता बिल्कुल शांत होना चाहिए। तुम भोजन करो तो ऐसे करो जैसे आनंदमय पूजन और हवन कर रहे हो, इतने आह्लाद से भोजन करो। भोजन करो तो भोजन में ही रहो। आज का आदमी भोजन करता है तो भी मन शुद्ध नहीं, वचन शुद्ध नहीं, काया शुद्ध नहीं, इसलिए साधु को कैसे आहार देगा। आज के बच्चों को तो आहार पद्धति भी नहीं आती है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से बोला, महाराज देख देख कर क्या खाते हैं। तो जो बच्चा नहीं जानता था वो बोला, लगता है महाराज जी देखते होंगे कितना घी लगता है। एक बच्चा स्कूल में देर से आया, मास्टर ने पूछा, बेटा तुम देर से क्यों आए। बोला मेरे घर में चौका लगा था। दूसरा बच्चा बोला, इसके घर चौका लगा था, मेरी माँ ने तो छक्का लगाया था, मैं पहले आ गया। आप समझ गए, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ चौका नहीं समझती हैं। आज घर में इतना सामान हो गया है कि साधु के चरण नहीं पढ़ सकते हैं, और साधु के चरण नहीं पढ़े तो तुम्हें आचरण नहीं मिलेगा, और आचरण नहीं मिलेगा तो तुम्हारा जीवन मरघट बन जाएगा। इसे मंदिर बनाना है तो आज के दिन सभी लोगों को भक्तिभाव पूर्वक सब लोग, सब श्रावक दान देते हैं। और आप सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि जो ऐसी संस्थाओं से जुड़कर अपना अनुदान देते हैं कि आपको पता है शिखर जी में भी इसी प्रकार की आहार दान व्यवस्था चलती है, महावीर जी में भी चलती है, सोनागिर में भी चलती है और दिल्ली में भी चलती है। और मैं कहती हूँ जहाँ जहाँ भी साधुओं की आहारचर्या होती है, आज के दिन को अपने आप को सार्थक बनाना हो तो आहार दान से जरूर जुड़ जाना। अपने बच्चों की जन्मदिन हो चाहे कोई दिन हो, उन्हें सार्थक करना हो तो पहला काम देव पूजा, गुरु उपासना के साथ साथ, गुरु उपासना का मतलब ये नहीं कि पैर दबा दो, क्योंकि आहार दान में चारों दान आ जाते हैं। आहार दान में श्रावक के सट कर्तव्य आ जाते हैं, देव पूजा हो जाती है, क्योंकि गुरु आने वाले देव हैं, होने वाले देव हैं। और गुरु उपासना तो हो ही जाती है, स्वाध्याय हो जाता है, क्योंकि उन्हें देख सोच कर बनाते हैं कि जीवों की हिंसा नहीं हो, और उस समय विचार करते हैं कि मेरा जीवन भी ऐसा कब हो। इसलिए स्वाध्याय हो जाता है, संयम हो जाता है। हम उस दिन सुबह से नहीं खाते हैं, अभक्ष नहीं खाते हैं, भाव शुभ होते हैं तो संयम हो जाता है, तप हो जाता है। कितनी देर हम बहुत आहार दान में पुरुषार्थ करें वो सब तप में हो जाता है, और ध्यान भी हो जाता है। तो आपके सट कर्तव्य हो जाते हैं, वैयावृत्ति भी हो जाती है, अभय दान भी हो जाता है, क्योंकि तुम योग आहार दोगे तो साधु का स्वास्थ्य निरोग रहेगा। तो आपको औषध दान हो गया, आपको ज्ञान दान, साधु आहार करके स्वाध्याय करेंगे तो ज्ञान दान हो गया। और
इसके बाद आहार दान तो स्वयं में दान है और अभय दान हो गया, क्योंकि आपने यदि योग्य आहार दिया है तो साधुओं का जीवन उस पर निर्भर रहता है। इसलिए योग्य आहार दें और जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। एक एक बार मुनियों को आहार जिन परिणामों से दिया गया, कलेश भाव से आहार दिया गया, तो आपको पता द्रौपदी आदि का जीवन कितना दुखित हो गया, और शुभ भावों से आहार दिया गया तो जीवन धन्य हो गया। आपका जीवन भी धन्य हो। आज के दिन बहुत बड़ा त्यौहार है। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि आप लोग आज के दिन इस श्रृंखला में जी रहे हैं कि साधु देखने मिल रहे हैं। छठे काल में चाहोगे कि साधु मिल जाएंगे तो मिलेंगे नहीं। इसलिए अपनी आँखों को धन्य करना, अपने मन को धन्य करना, अपने वचन को धन्य करना। और अक्षय तृतीया के दिन सब लोग ये सोचकर आदिनाथ की पूजन करना कि धन्य है, उन्होंने मोक्ष जाने के पहले हमें जीने की कला सिखाई, जीवन यापन की कला सिखाई, हमारी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखा। हमारे यहाँ महिलाओं को शिक्षा देने का सबसे पहला कार्य उन्होंने किया। और हमारे यहाँ एक नहीं, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। उनके दोनों बेटों को तो आहार की जरूरत ही नहीं पड़ी। ब्राह्मी सुंदरी उनकी, आपको पता है कि ब्राह्मी सुंदरी गढ़नी बनी और शिक्षा का कार्य किया। नारी जाति को सबसे पहले सम्मान उन्होंने दिलाया। तो हमारा जैन शासन आज का त्यौहार हमारे राजनीतिक कहो, सामाजिक कहो, पारिवारिक कहो, आध्यात्मिक कहो, हर तरह से यह त्यौहार श्रेष्ठ है। और ये त्यौहार नहीं है, त्योहारों का राजा है, ये महापर्व है। आपके जीवन में भी बहुत सुंदर जीवन मिठास भरा हो, जैसे गन्ने की हर पोर में स्वाद होता है, ऊपर और नीचे नीरस होती है, इसी प्रकार से हमारा बचपन और बुढ़ापे दोनों नीरस होते हैं। हम सबल नहीं रहते, हम ज्ञान नहीं होता, हम अबोध होते हैं। तो आप सबके जीवन में ज्ञान बढ़े, संयम बढ़े और आपका जीवन धन्य बने, यही आप सबको अक्षय तृतीया के दिन सुबह से। मतलब की दुनिया होती है, मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है। मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही। मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। राजा पुरंदर और उसकी पत्नी पृथ्वीमती के एक बेटा था जिसका नाम था कीर्तिधर, और बड़ा होने पर, युवा होने पर उसका विवाह कौशल देश के राजा की बेटी सहदेवी से हो जाता है। और जैसा कि संसार में रिवाज है, संसार की आकांक्षा है कि विवाह को लोग जब सफल मानते हैं जबकि संतान उत्पत्ति हो जाए। विवाह का सुफल लोग जब भी मानते हैं यदि किसी स्त्री को पुत्र या पुत्री नहीं होते तो लोग कहते हैं अशुभ है, जबकि लोगों की मान्यता झूठी है। हम रोज एक तरफ पढ़ते हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। लेकिन संसार की मान्यता है यदि पुत्र ना हो तो लोग सोचते हैं अभी कुछ हुआ ही नहीं, यानी संसार में सुख नहीं पाया, जबकि पुत्र होने पर लोगों ने जितना दुख पाया है इतना आज तक किसी ने नहीं पाया दुख। लोगों से कम दुख मिला है, अपने बेटों से ज़्यादा दुख मिला है, बेटों से ज़्यादा जिल्लत मिली है। और इसी प्रकार से कीर्तिधर और सहदेवी को भी इच्छा थी कि जो संतति को चलाएगा वो एक पुत्र होना चाहिए। अनेकों उपचार किए, अनेकों जगह मन्नतें मांगते रहे, अनेकों जगह याचनाएं करते रहे, आकांक्षा थी, तीव्र आकांक्षा थी। एक बार एक मुनि के सानिध्य में जाकर, देखिए लक्ष्य भी पहले के लोगों का महान होता था, पुत्र उत्पत्ति लक्ष्य नहीं होता था। पुत्र उत्पत्ति के साथ साथ स्वयं की निर्वृत्ति, स्वयं की प्रवृत्ति से विराम पाना, संसार की वृत्तियों से विराम पाना ये लक्ष्य होता था। और एक मुनिराज के सानिध्य में जाकर निवेदन करते हैं कि महाराज वो दिन कब आएगा जब हम अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो पाएंगे। ध्यान रखना, लक्ष्य अच्छा रखना चाहिए। लक्ष्य होता कि मेरी संसार की वृद्धि कौन करेगा, तो वही काम वही था, होना वही पुत्र था। लेकिन लक्ष्य ये था इस समय कि मैं संसार से निवृत्त कब होऊंगा, कब मेरी उत्तरदायित्व में किसी के कंधों पर सौंप कर संन्यास के लिए प्रयाण करूंगा। ऐसा भाव था इनका।
और दोनों बड़े जिज्ञासा से, बड़े उत्सुकता से कि महाराज क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे, क्या आशीर्वाद देंगे। महाराज पुत्र उत्पत्ति का आशीर्वाद नहीं देते हैं, लेकिन वो निमित्त ज्ञान से जानते तुम्हारा योग कब है, तुम्हारा पुण्य पाप का उदय कैसा चल रहा है। महाराज ने एक ही बात कही कि तुम्हें पुत्र उत्पत्ति तो हो जाएगी, लेकिन बस लेकिन हो जाए, उसके बाद बड़ा झगड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा, आप कह दें मकान तो ठीक है, लेकिन लड़की तो ठीक है, लेकिन लड़का तो ठीक है, लेकिन वो लेकिन बड़ा झगड़ा होता है। लेकिन तो ऐसा होता है जैसे कि खतरा पैदा कर दिया। बस सहदेवी को तो लग गया, लेकिन क्या महाराज बताओ, लेकिन क्या। गुरुदेव कहते कोई बात नहीं। बोले नहीं महाराज बताओ, अब पहले लेकिन बताओ। अब तो और खतरा हो गया, आपने लेकिन कह दिया, क्या होगा लेकिन। महाराज कहते हैं लेकिन का अर्थ मैंने इसलिए कहा लेकिन कि तुम्हारे यहाँ एक खुशी तो आएगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पुत्र का पता चलेगा, तुम्हारा पति वैरागी हो जाएगा, तुम्हारा पति आत्मोत्थान की तरफ चला जाएगा। ध्यान रखना, संसार का उत्थान हो तो सभी को खुशी होती है, आत्मोत्थान के मार्ग पर जाओ तो सब लोग ऐब बताते हैं। यदि कोई संसार में जा रहा हो, इतने गलत केस होते हैं, लोग भाग जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, तब लोग अपनी बेटियों को शादी करने से मना नहीं करते हैं। लेकिन कोई अध्यात्म के मार्ग पर आए तो 100 ऐब बताते, 100 गिरे लोगों के दृष्टांत देते हैं। यदि संसार में जाए तो आप उठे लोगों के दृष्टांत देते हैं, भोगी विलासी कामी जो संसार में सफल हुए उनके दृष्टांत देते हैं। और अध्यात्म के मार्ग पर जाए तो गिरे लोगों के आप माने उदाहरण देते हैं, और या फिर गिराने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से उसके जीवन में भी सबने कहा, उसकी माँ ने भी कहा महाराज क्या होगा। बोले उस दिन जिस दिन तुम्हारा पति पुत्र के समाचार सुनेगा, उस दिन बैरागी हो जाएगा। लेकिन एक बात और है। उन्होंने कहा लेकिन और बताओ। बोले वो पुत्र भी ऐसा प्रतापी होगा, ऐसा पुण्यशाली होगा कि जिस दिन साधु का सानिध्य मिलेगा, उसी दिन वो भी साधु हो जाएगा।